शिवरी अपनी सहेलियों के साथ एक छोटी सी बगिया में हर्षित होकर के आनंद मंगल गीत गा रही है। आखिर शिवरी को बैराग कैसे हुआ, आइए आप सभी अवलोकन करें। बहन, आज तो ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है, झूमूं खूब गाऊं खूब खाऊं और ढोली ढोल बजाना बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना मिलाना, ताता थैया तिक तिक थैया ताल से ताल मिलाना, ताता थैया तिक तिक थैया ताल से ताल मिलाना। पूर्वा सुहानी आई रे आई पूर्वा, सुहानी आई रे आई पूर्वा। कुछ लुटा सस्ते में, घुंघरू दीवाने हुए रिश्ते पुराने हुए, घुंघरू दीवाने हुए रिश्ते पुराने हुए, बात मेरे मन भाई रे आई पूर्वा, आई रे आई पूर्वा। कोई अपना हो मेरे लिए सपना हो, बात मेरे मन भाई रे पूर्वा, आई पूर्वा सुहानी आई रे आई पूर्वा, मेरे सपनों की रानी आई रे आई पूर्वा। शिवरी का भाई एक बकरे को लेकर के चल रहा था काटने मारने के लिए। हाथ में कर रहा है, लेकिन जितने भी शिवरी के बराती लोग आएंगे
तुझे काट काट के सबके लिए उनका भोजन बनाया जाएगा। चलता हूँ, चल उस पिटक के नीचे, वहीं पर तुझे हलाल करूंगा। बहन, क्या हुआ? ये हमारे भाई है ना? हाँ, और क्या? ये इतने जीव और जानवरों को इकट्ठा करके कहाँ के लिए ले जा रहे हैं? अरे तुझे पता नहीं क्या? नहीं तो? देखो, तुम्हारा विवाह होने वाला है। हाँ, विवाह तो मेरा होने वाला है। होने वाला है ना? हाँ। तो उसमें जो बाराती आएंगे उनके भोजन के लिए इन्हें काटा जाएगा। भोजन के लिए इनको काटा जाएगा? और क्या, तभी तो वो बाराती भोजन करेंगे। जो मेरे विवाह में बाराती आएंगे वो इनको खाएंगे? हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। मेरी एक खुशी के लिए इतने जीव जंतुओं की हत्या की जाएगी। अगर मेरी खुशी के लिए इनकी हत्या हो जाएगी तो मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैं क्या करूं? कैसे इस जीव हत्या को रोकूं? ऐसा कोई उपाय नहीं जो कि इन जीवों की हत्या होने से बच जाए। क्यों बहन, एक बात बताओगी? क्या? अगर बाराती नहीं आएंगे तब तो ये नहीं काटे जाएंगे ना? फिर कैसे काटे जाएंगे? फिर किसके लिए काटे जाएंगे? देखो, अगर शादी होगी तो बाराती आएंगे तो उनके भोजन के लिए व्यवस्था तो की ही जाएगी। हाँ, सत्य कहती हो, लेकिन हमको क्या करना? मुझे तो अपना विवाह करना है। और क्या? है कि नहीं? तुम जाओ, हम चामुंडा देवी की पूजा करने के लिए चलेंगे, इसलिए तुम शीघ्रता से जाओ और कबीले से सुंदर आरती का थाल सजा करके ले आओ। ठीक है, अभी लेकर जल्दी आना, और ले ये पुष्पों की माला भी उसी में रख करके लाना। शिविरी घर से भागी, अब तो हरि नाम लौला। मन में कोई आवाज दे रहा है कि शिवरी, तू कबीले को छोड़ करके भाग जा। अगर मैं यहां से भाग जाऊंगी, न मैं रहूंगी, न मेरा विवाह होगा और न ही इन जीवों की हत्या होगी। तो क्यों ना मेरी सहेली कबीले में थाल लेने के लिए गई है, उससे पहले मैं भाग जाती हूं। बस शिविर को यहीं से ग्रस्त आश्रम से एक घृणा सी हो गई और ठुकरा दिया अपने घर द्वार सबको, जंगल की राह ले ली। इधर वह चतुर सहेली ढूंढ रही है कि आखिर शिवरी गई तो कहाँ गई, क्योंकि हम दोनों को मंदिर में चलना है। अरे बहन शिवरी, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, मुझसे बोली पूजा का थाल लेकर आओ, और मैं थाल लेकर आ गई। फिर ना जाने कहाँ चली गई। कहाँ गई होगी? चलती हूँ, भैया को बताऊं और जो कबीले के सरदार हैं उनको बताती हूँ। चलती हूँ। लेकिन शिवरी कहाँ यहाँ रहने वाली थी? उसने तो जंगल की राह ले ली। अब मैं बहुत दूर आ गई, अब कोई भी भील मुझे पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये जंगल में रहने वाले हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं खोज ही लेंगे। मैं और दूर चली जाती हूँ। और ये मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? दिलों के दिल पे दाता, कैसी घात कर रहे हो? कैसी बात 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 कर रहे हो? मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर
रहे हो दिलों के दिल पे दाता कैसी घात कर रहे हो, कैसी बात 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 कर रहे हो। कहाँ चली गई? कितनी दूर ढूंढूं? अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता, ना जाने कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं। अगर लौट के कबीले में जाऊंगी तो सरदार ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे क्या कहेंगे, कहाँ जाऊं। अरे शिवरी जहाँ भी हो अब तो आ जा। ये सामने एक आश्रम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अवश्य कोई ऋषि मुनि होंगे। मैं उनके पास चलती हूँ, शायद हो सकता है वह मुझे अपनी शरण में रख लें और मुझे राम मंत्र प्रदान कर दें, जिससे कि मेरा यह जीवन कट जाए। अब मैं अपने राम रिझाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं। काशी जाऊं ना मथुरा जाऊं, काशी जाऊं ना मथुरा जाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं, सब तीरथ है घट के भीतर, सब तीरथ है घट के भीतर, याही में रोज नहाऊं, अब मैं अपने अब मैं सामने ये आश्रम है और मुझे लगता है आश्रम के ये महाराज ही महंत हैं। ये अखंडानंद जी महाराज हैं। हे महाराज, मैं आपकी अर्चना वंदना आपका अभिनंदन करना कुछ भी नहीं जानती। मुझे ये पता नहीं कि मैं आपसे कौन सा शब्द बोलूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे अपने इस आश्रम में रख लेंगे क्या? कल्याण हो देवी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आप जैसी देवियों के चरण मेरे आश्रम में पड़े, अच्छी जगह आई हो। वैसे यहां संत तो बहुत है, महात्मा बहुत है। किसी ने कहा भाई ये हल्ला कहाँ हो रहा है? उनने कहा ये ब्रह्मचारी के बाल बच्चे हल्ला कर रहे हैं। किसी ने कहा ये किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी का है। एक गाड़ी किसकी खड़ी है, भवन किसका बना है? कहा त्यागी। लेकिन तुम बहुत सही जगह पर आई, विशेष दुखी दिखाई दे रही, चिंतित दिखाई दे रही। हाँ बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ और इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अरे मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं? बस इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। अरे देवी,
ऐसा मत कहो, कोई नहीं। जिसका कोई नहीं होता है उसका दीनानाथ होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है दीनानाथ। वो अनाथों का नाथ है। हाँ, तो नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शबरी है। शबरी, क्या चाहती हो शबरी? मैं आपसे गुरु दीक्षा चाहती हूँ, अर्थात आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताएं जिसको जपने से मेरा यह जीवन कट जाए। राम मंत्र चाहती हो? वैसे देवी अवस्था तुम्हारी तरोड़ अवस्था है, ये वैराग्य के लायक नहीं। दुनिया में 4 आश्रम हुआ करते हैं, वानप्रस्थग्रस्त, संन्यास्त और ब्रह्मचार्य। लेकिन चारों आश्रमों में श्रेष्ठ उत्तम गृहस्थ आश्रम माना जाता है, जिससे सभी आश्रम जुड़े हुए। मुझे और गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी भगवान का भजन किया जा सकता है। तो ठीक है, राम मंत्र चाहती हो तो नाम तुम्हारा शबरी है। जाति क्या है? जाति से तो मैं भीलनी हूँ। भीलनी? हाँ। अरे दुष्टा पापी, तेरा सत्यानाश हो जाए। तुझे मेरा ही आश्रम? अभी तो आप कह रहे थे मेरे चरण पड़े आपका आश्रम पवित्र हो गया। अरे हो गया, चल निकल जा, मैं तुझे राम मंत्र नहीं दे। अरे नहीं, जोगी बनू ना। भाई मैं राम मंत्र कहाँ से दे दूं? राम मंत्र तो मुझे खुद ही नहीं आता है कहाँ से राम मंत्र दे दूं? अरे हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। अखंडानंद ने भी शिवरी को दुदकार दिया, लेकिन शिवरी बड़ी हार आशा नहीं लेकर मानी। के आई थी कि मुझे इस आश्रम में शरण मिल जाएगी, मुझे राम मंत्र ये महाराज प्रदान कर देंगे। लेकिन क्या करूं, मेरा नाम सुन के तो प्रसन्न हुए, लेकिन मेरी जाति सुन करके महाराज नाराज हो गए। अब मैं भीलनी हूं, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं किसी और आश्रम में चलती हूं। जोगी बनू ना, जटा रखाऊं ना, अंग भस्म रमाऊं। जोगी बनू ना, जटा रखाऊं ना, अंग भस्म रमाऊं। जो रंग रंग दे आप विधाता, वाही में नित्य नहाऊं। अब मैं अपने राम विधाऊं, अब मैं अपने राम विधाऊं, अब मैं अपने राम विधाऊं। ये सामने आश्रम है, मैं इस आश्रम में चलती हूँ, हो सकता है शायद इस आश्रम में मुझे शरण मिल जाएगी। ये है प्रद्युम्न जी महाराज, जो आसन लगाए हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हे महाराज, जागिए और मेरी करुण पुकार को सुनिए। मैं आपसे बार बार यही विनय करती हूँ, क्या आपके इस आश्रम में मुझे रहने को स्थान मिलेगा? कौन हो तुम? देख लीजिए, आपके समक्ष खड़ी हूँ। क्यों आई हो यहाँ पर? संसार में कोई नहीं है मेरा, मैं इस वन में भटक रही हूँ। बस आप मुझे सिर छुपाने के लिए इस कुटिया में थोड़ी सी जगह दे दीजिए और साथ में प्रदान कर दीजिए वह मंत्र जिसे आप जपा करते हैं,
जिसको जपने से भगवान सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, मुझे कृपया करके वही मंत्र प्रदान करें। तू जाति की भीलनी गमारनी है और राम मंत्र हमसे मांग रही है। अरे चल चल इस आश्रम से निकल बाहर, ऐसा हट यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं, दूर है, दूर, चल यहाँ से, आश्रम से बाहर हो जा। राम मंत्र तुझे कभी नहीं मिल सकता है। चल हट यहाँ से। यहाँ से भी शिवरी को निराशा ही मिली। शिवरी को, हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे कहूं, मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। इन मुनियों के आश्रमों के चक्कर लगाते लगाते मैं अब थक गई हूँ। क्या अपराध है मेरा भगवान, केवल आपका नाम ही तो चाहती हूँ। मेरी पुकार आप क्यों नहीं सुनते? मैं कब तक इस बल में भटकती रहूंगी? चलती हूँ, कैसे सुनना मेरी। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजो, करे अवतारो गे नहीं, प्रभु हंसी करेंगे लोग। अगर मुझे राम मंत्र नहीं मिलेगा तो ये सारा संसार मेरी हंसी करेगा। मैं तो उपहास की पात्र बन करके रह जाऊंगी। हे भगवान, आपका संसार में बड़ा ही नाम है, तो आप मेरी कब सुनेंगे? मुझे कहीं आश्रम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं बस अब आप ही के ऊपर छोड़ती हूँ। मेरे भगवन मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवन मैं तेरे सहारे से, कोई सुनता नहीं है पुकार से, कोई सुनता पुकार से, मेरे भगवन मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवन। प्रभु बीची भंवरी मेरी नैया पड़ी, प्रभु प्रभु बीची भंवर मेरी नैया पड़ी, जरा आके लगा दो किनारे से, जरा आके लगा दो किनारे से, मेरे भगवन मैं तेरे सहारे से। आश्रम की चारों तरफ सफाई कितनी सुंदर, और भंडार के लिए लक्कड़ और पूजा के लिए पुष्प तुलसी दल। ये कौन आश्रम की सेवा कर रहा है? ये शिष्य हमारे जो जितने शिष्य हैं ये तो सभी ऐसे ही हैं, ये तो बहुत आलसी हैं। ए बच्चा लक्कड़दास, एक बात बताओ, आश्रम की सफाई तुमने की? क्या झाड़ू बुहारी लगाना? हाँ। गुरुजी, इतनी बड़ी गलती मैं कहाँ कर सकता हूँ? तुम? हमको तो ये भी पता नहीं झाड़ू कहाँ रहती है,
और जब बूढ़े बड़े गुरुजी हैं तो मुझे झाड़ू लगाने की क्या आवश्यकता है? सही है, तू गलती नहीं गलता करता है, पता है तेरे। जाओ, ए शिष्य फक्करदास, इधर आओ, प्रसन्न रहो। ये पूजा के लिए पुष्प है, तुलसी दल है, धूना के लिए, भंडार के लिए लक्कड़ है। ये कौन तुम लाते हो क्या? नहीं गुरुदेव, अरे मुझे इतना समय कहाँ है, इतना जो कि मैं लक्कड़ और पूजा के लिए पुष्प लेके आऊं, भंडारे में इतना व्यस्त रहता हूँ। तुम तो आलसी हो जाओ, भंडार में पहुंचो। भंडार में व्यवस्था करनी जाओ। आज मैं अर्धरात्रि के वक्त, ये कोई रात्रि में ही सेवा करता है आश्रम की, छुप कर देखूंगा आखिर वो कौन सा शिष्य है जो भंडार की कितनी सुंदर चारों तरफ सफाई पुष्प ला कर देता है और लक्कड़ भी धूना के लिए, भंडारा के लिए। ये है मातंग ऋषि और ये सारी सेवाएं शिवरी की थी। लकड़ियाँ लाना, मार्ग को साफ करना, पूजन के लिए पुष्प लाना। लेकिन भगवान की भक्ति का जो दर्द था शिवरी के हृदय के अंदर, उसे कोई नहीं समझ सका कि आखिर शिवरी चाहती क्या है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। जिंदगानी रे, और विधि ने तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डुबो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे, और विधि ने तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डुबो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। घबराओ नहीं, घबराने की बात नहीं है। कौन हो तुम
इस बियाबान जंगल में भटक रही हो? ये 20 रुपया चिरंजीव आसुल सोनी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। क्या बात है क्षमा की? कौन हो तुम? क्या नाम है देवी तुम्हारा? कैसे बताऊं मैं इन्हें कि मैं शबरी हूँ, जाति की भीलनी हूँ। अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं भीलनी हूँ तो अवश्य ये भी मुझे अपनी कुटिया से बाहर निकाल देंगे। क्या करूं? लेकिन कहते भगवान के भक्त कभी झूठ नहीं बोलते। मैं इनसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। हे महाराज, मुझे क्षमा करें। मेरा अपराध बस यही है कि आपकी बिना आज्ञा के मैंने आपकी कुटिया में प्रवेश किया। वैसे मेरा नाम शबरी है और मैं जाति की भीलनी हूँ। शिवरी, अच्छा कई दिन से मैं विचार कर रहा था कि ऐसा हमारा कौन सा शिष्य है जो चारों तरफ आश्रम की सफाई करता है, ठाकुर जी की सेवा के लिए फूल मालाएं लाके रखता है, भंडार के लिए लकड़ी लाके एकत्र करता है, तो तुम ही इस आश्रम की सेवा कर रही हो। क्षमा कर दीजिए। हाँ, लकड़ी और पुष्प ये मैं ही लेकर के आती हूँ, लेकिन यदि आप कहें तो मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं देवी, माफ कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें क्षमा की क्या बात है? तो क्या आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरी सेवा कि से तुम प्रसन्न हैं? इस युवा अवस्था में जंगल में कैसे भटक रही हो? मेरी कहानी बड़ी ही करुण भरी है। मैं आपको बताती हूँ। मेरा विवाह हो रहा था। विवाह में नाना प्रकार के जीव जंतु लाए जा रहे थे। मैंने अपनी सहेली से पूछा, बहन इन सभी जीव जानवरों का क्या होगा? तो मेरी सहेली ने बताया कि मेरे विवाह में जो बाराती आएंगे, इन जीवों को काट काट कर उन बारातियों के स्वागत में उन्हें खिलाया जाएगा। बस मैं इतना सुन करके अपने घर से भाग आई हूँ, क्योंकि मेरी एक खुशी के लिए हजारों जीव हत्याएं होंगी। तो मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैं जंगल में भटक रही थी। मैं हजारों आश्रमों पर गई, लेकिन मुझे किसी ने अपनी शरण में नहीं रखा। मुझे किसी ने राम जी का मंत्र नहीं दिया। तो फिर मैंने सोचा मैं गुप्त रूप से ही संतों की सेवा करूंगी। ये मार्ग बुहारूंगी, संतों के आश्रम में लकड़ी पहुंचाऊंगी। बस यही सेवा है मेरी। ये जो तुम्हारे लिए संत मिले हैं ये अज्ञान हैं, उनके अंदर इतना विवेक नहीं, इतनी शक्ति नहीं ईश्वर ने दी जो किसी को पहचान सके। तुम एक भक्ता हो देवी, बोलो क्या चाहती हो? राम मंत्र चाहती हो तो तुम्हें राम मंत्र दिया जाएगा, और इस आश्रम की सेवा तुम्हें करनी मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकती हो। हम इस आश्रम को छोड़ के भी चले जाएंगे। आप मुझे राम जी का मंत्र दे दीजिए, ठीक है, मेरा यह जीवन पार लग जाए। ठीक है देवी, हम तुम्हें राम मंत्र प्रदान करते हैं। अरे गुरुजी, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे? हाँ, राम मंत्र दे रहे हैं देवी को। इन्होंने तो मुझे अपनी कुटिया से भगा दिया था। देवी मेरे अपराध को क्षमा कर। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा प्रेम भगवान के चरणों में है या नहीं है। मैं चाहता है शुभ काम गुरुदेव के द्वारा ही हो तो अच्छा है। जब जानते हो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये भक्ता है, आश्रम की सेवा करती है छल कपट त्याग कर, और गृहस्थ आश्रम बसाने को छोड़कर ये चली आई। इसके दिल में नफरत हुई कि मेरे विवाह के कारण यहाँ अनेकों जीवों की हत्या होगी, तो ये आकर साधुओं के आश्रम पर आ गई। ये तो साधु है, संत है। तो आप इसे राम मंत्र दीजिए। हाँ, मैं इनसे राम मंत्र दूंगा। जय हो। आओ देवी। आखिर मतंग ऋषि ने शिविर को राम भक्ति प्रदान की।